हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा डे 82 हो गया और हमने इससे पहले वीडियो में देखा था। हमने कुछ एडवांस जो लारावेल क्वेश्चन को, लारावेल इंटरव्यू क्वेश्चन को हमने कवर किया था। और इससे उससे पहले वीडियो में हमने जो है लारावेल का बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन जो हमने कवर किया था। तो हम जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने भी आपको जो बताया था कि हम जितना चीज़ सीखेंगे उसको जो इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ भी हम कवर करते जाएंगे। तो हमने जो है कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन को ऐसा भी कवर किया है जिसके बारे में अभी तक हमने कुछ देखा भी नहीं, यानी करा भी नहीं। तो सिर्फ जो नॉलेज के लिए हमने जो इससे पहले वीडियो में कवर किया था। तो ये जब आज आगे जो हम सीखे जाएंगे उस वक्त हम उसको देखते जाएंगे बोल के। तो आज हमारा डे 82 हो गया और आज से हम जो प्रोजेक्ट बनाना भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारा डे 1 होगा प्रोजेक्ट बनाने का। हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी फिक्स है। हम प्रोजेक्ट क्या बना रहे हैं, तो मल्टीमीडिया ई कॉमर्स साइट। तो हमारा जो प्रोजेक्ट एकदम क्लियर है। अब इसी प्रोजेक्ट को हमें बनाना है और इसको इतना स्क्रैच से जो हम इससे जो 1 बाय 1 सीखेंगे। जैसे कोई एक बच्चा जो है जैसे सीखता है वैसे जो हमें 1 बाय 1 चीज़ जो सीखते चले जाएंगे। और जो भी चीज़ हम सीखेंगे उसका जो नोट भी बनाएंगे और मैं जितना भी कोड करूँगा सब कुछ कमेंट भी करूँगा। प्लस सारा का सारा कोड जो है डेली जो गिटहब में भी पुश करता रहूँगा ताकि आपको भी वहाँ से एक्सेस मिल सकेगा। तो आज से हम जो है अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारा फर्स्ट डे होगा। तो हम लारावेल 13 में प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज तो हमारा फर्स्ट डे में सिर्फ सेटअप वेटअप करेंगे, गिटहब का अकाउंट बनाएंगे और जो चीज़ होता है मेन में उसको ज़्यादा मेनली कवर करेंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट डे से जो हम जो कोडिंग स्टार्ट कर देंगे। तो आज हमारा डे 82 में हम सिर्फ जो है सेटअप अपना करते हैं प्रोजेक्ट बनाने का। और जो भी प्रोजेक्ट बनाए इसका सबसे पहले कोई प्रोजेक्ट बनाने से पहले हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आज हमारा स्ट्रक्चर डे होगा, आज हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इसको कवर करते हैं। इफ़ आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब के बटन दबा दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारा डेली अपडेट्स जो आपको मिलता रहे। तो हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इसको कवर। सो गाइज हम आ गए अपने स्क्रीन की तरफ और आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है मल्टी वेंडर ई कॉमर्स साइट हम कैसे बनाएंगे बोल के। तो हमारा मल्टी वेंडर ई कॉमर्स साइट का प्रोजेक्ट स्टार्ट होने लगा है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी जो प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से जब आप लॉन्डिंग फेज में हो तो कुछ भी चीज़ बनाए तो डॉक्यूमेंटेशन वाइज बनाए। तो ये हमारा पुराना हो गया। ये जब जब भी कोई भी नया इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर करना होगा उसको हम इसमें ऐड करेंगे। तो अब हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और ये हमारा होगा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ। हमारा प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो मल्टी वेंडर ई कॉमर्स साइट। तो इसका भी इसे हम टाइटल दे देते हैं, बोल्ड में ही देते हैं। हमारा ये हो क्या है, हमारा टॉपिक है मल्टी वेंडर ई कॉमर्स। इसको प्लस सेंटर में करके बोल्ड करके अंडरलाइन दे देते हैं। उसके बाद साइज फिर को स्मॉल करके वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। इसको भी यहाँ लिख देते हैं डॉक्यूमेंट, कैपिटल में लिख देते हैं डॉक्यूमेंटेशन। जितना भी हम डॉक्यूमेंटेशन जो भी हम लिखेंगे सब जो है हमारा यही पेज भी होगा। टाइम न्यू रोमन कर देते हैं, अंडरलाइन भी हटा देते हैं, इसका भी स्मॉल कर देते हैं, ठीक है। तो इसको कर देते हैं हम 16, ठीक है। तो 16 में हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा चीज क्या हो गया, हम तो डॉक्यूमेंटेशन इसे 1 बाय 1 अभी ना लिख के हम डॉट में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला तो हम लिखते हैं कि हम मल्टी वेंडर साइट हम लारावेल में ही क्यों बनाएंगे। पहला तो क्वेश्चन ये हो गया।
क्योंकि और भी सारे स्टैक है, लेकिन हम लारावेल में क्यों बनाएंगे, तो इसको पहले हम कवर करेंगे कि वाई लारावेल, ठीक है। और हम 13 बना रहे हैं, ठीक है, वाई लारावेल 13, ठीक है। इसमें हम पहले देखेंगे, तो इसमें हम सिंपली हम लारावेल 13 में हम क्यों बना रहे हैं, तो पहला मैं बात आपको बता दूं लारावेल क्या है। तो लारावेल एक जो है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड वाइडली यूज, यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो है ऐसे जो है यूज होने वाला कोई फ्रेमवर्क है तो वो है लारावेल। दूसरा कोई भी फ्रेमवर्क उतना यूज नहीं होता जितना कि जो है लारावेल पीएचपी का फ्रेमवर्क यूज होता है। इसके लिए तो फॉर वेब डेवलपमेंट, तो पहला रीजन तो ये हो गया लारावेल जो एक मोस्ट पावरफुल और वाइडली यूज पीएचपी का फ्रेमवर्क है जिसको वेब डेवलपमेंट के लिए हम यूज करते हैं। इतना सिंपल हो गया। और जो है और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ऑल्सो लारावेल 13 है वो एक जो है ग्रेट फॉर बिल्डिंग ई कॉमर्स साइट। ई कॉमर्स साइट के लिए जो ये एकदम जो ग्रेट है, एकदम बेस्ट है। क्यों बेस्ट है, ये क्यों बेस्ट है, ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि ये जो है बहुत चीज ऑफर्स करता है, जिसमें सबसे पहला मेन चीज क्या हो गया, तो सिक्योरिटी हो गया। जितना जो इसका जो एडवांस वर्जन आता है उतना जो है सिक्योरिटी इसका जो है अच्छा होते चला जाता है। और दूसरा बोले तो चीज क्या हो गया, एपीआई, बेटर एपीआई सपोर्ट, एपीआई बना के अच्छे से टिकट करा सकते हैं। और कुछ बोले तो सबसे मेन चीज साइट को फास्ट कैसे बनता है, तो वो इनहैंस हो गया डेटाबेस क्वेरी। जितना हमारा क्वेरी जो है एडवांस होता है, जितना जो हमारा क्वेरी अच्छा होता है उतना ही जो हमारा जो साइट फास्ट होता है। इसको भी लिख देते हैं फॉर फास्टर परफॉर्मेंस, फास्ट परफॉर्मेंस के लिए। आप देखेंगे जितना भी जो आपको साइट नजर आएगा मल्टी वेंडर में, वो जो ज्यादा से ज्यादा साइट आपको लारावेल में बना हुआ मिलेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल, जैसे कि माई पोस्ट गार्ड, इसका भी डोमेन अभी शायद एक्सपायर हुआ होगा। माई पोस्ट गार्ड .com अंडर मेंटेनेंस है अभी, ठीक है, कोई बात नहीं। हमने इसका सॉफ्ट डोमेन बना के हमने रखा था माई पोस्ट गार्ड डॉट एट mossoftech.com। तो ये देखिए ये भी जो है एक मल्टी वेंडर ई कॉमर्स साइट है जो कि ये पीओ जो लारावेल में है। इसको भी देखा हमारे एटमॉसॉफ्टेक के सॉफ्टवेयर में रखा हूँ, इसका भी अभी काम हो रहा है। ये जो एक फॉरेन क्लाइंट है, ये जो है वो जो बॉक्स होता है वो बॉक्स को जो ये सेल करता है, पोस्ट गार्ड वाला बॉक्स को जो सेल करता है। इसलिए जो इसका जो हमने साइट जो है, इस ऑलरेडी साइट जो थोड़ा बना ही था, इसमें हमने कुछ चेंजेस किए, कुछ फिक्सेस किए, उसको थोड़ा मॉडिफाई हमने किया है। तो ये भी जो एक मल्टी वेंडर ई कॉमर्स साइट है, इसमें भी सेलिंग पर्पज होता है, सेलिंग पर्पज के लिए। तो ये हो गया। और मैं आपको क्या दिखा दूँ, 6 AM मार्ट बोल के भी होता है, 6 AM मार्ट। ये भी जो एकदम प्योर जयपुर जो है लारावेल में ही है। एक ये इसमें भी मैंने बहुत से पहले जो एक काम किया था, एक दूसरा कंपनी में था। तो
इसका एक सैंपल भी लाइव लाइव कहाँ से देखने को मिलेगा, एक सैंपल भी ये देखने को देता है। जैसे इसका कोड है मेरे पास, चाहूँगा तो रन करके देख सकता हूँ, लेकिन हमने सिर्फ जैसे नॉर्मल देखने के लिए हमने कहा, लेकिन लाइव प्रीव्यू नहीं दिया है इसने। पहले था वो ऑप्शन, लगता है वो हटा दिया है। देखिए बाय नाउ आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने आपको सिर्फ बताना था कि जितना भी मल्टीमीडिया आपको साइट देखेंगे ज़्यादा से करके जो है वो सारा लारावेल भी होता है। और हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज हो गया मल्टी वेंडर ई कॉमर्स वेबसाइट। तो अब मल्टी वेंडर वेबसाइट बोल के आप क्या समझ सकते हैं? तो इसको सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं कि मल्टी वेंडर साइट का मतलब ये होगा जिसमें मल्टीपल सेलर होते हैं, यानी मल्टीपल सेलर जो है अपना प्रोडक्ट को जो है सेल कर सकते हैं, वो भी एक सिंगल वेबसाइट में। जैसे कि क्या क्या हो जाता है, तो जैसे कि अमेजन हो गया, दराज हो गया, ये सब जो एक सिंगल वेबसाइट हो गया जिसमें आप जो है मल्टीपल सेलर जो आके एक ही साइट से मल्टीपल सेलर जो आके सामान किन बेच करते हैं। सामान सेलर तो सामान बेचते हैं और कस्टमर जो है किनते हैं। जैसे कि दराज हो गया, नेपाल में दराज अभी ज़्यादा फेमस है, तो इसे हम दराज ही बना रहे हैं। अभी हम जो साइट बना रहे हैं वो सेम टू सेम दराज ही जैसा होगा, बस हम सीखने के पर्पज के लिए बना रहे हैं। तो कोशिश हमारी ये कि दराज से भी एडवांस में रहे। और सिर्फ आपको जो एक काम है कि आप जो कुछ एक आइडिया निकालिए कि क्या ऐसा हम फीचर ऐड कर सकते हैं जो दराज को फेल कर सकता है। तो इससे जो आपको एक कोई आइडिया जो हमें कमेंट में बताना है, तो हम जो बनाते जाएंगे बीच में हमें कुछ नजर आएगा तो हम उसमें लगेंगे। तो हमने सिंपली समझ लिया मल्टीवेंडर साइट हम किसको बोलते हैं। तो इसका मैं शॉर्ट में इसका नोट भी लिख देता हूँ। मैं चाहता था पहले से लिख के रख सकता, लेकिन मैं आपको आपके साथ जो इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। नहीं तो ऐसे सिर्फ रीड करने के कोई फायदा होता नहीं, ऐसे ही लिखते जाए प्लस पढ़ते जाए। इससे क्या होगा, हमारा स्किल थोड़ा अच्छे से गेन होगा और आपको भी इसे देख के भी जो है अच्छे से समझ भी आएगा कि हाँ वाकई हो क्या रहा है। तो सिंपली यही हो गया। मल्टीपल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो क्या करता है, मल्टीपल सेलर को ये अलाउ करता है कि वो जो है रजिस्टर कर सके और अपना प्रोडक्ट को सेल कर सके सिंगल वेबसाइट में। ज़्यादा डीप में हमें जाना ही नहीं, हम यहाँ पे जो थ्योरी पढ़ने नहीं आए, हम प्रोजेक्ट सीखने आए किसे बनाना है। ठीक है, शॉर्टकट में समझेंगे और इसके समझ। अब इसको ऐसे एक इमेज भी है मेरे पास, इमेज से भी मैं आपको समझाता हूँ जरा। इमेज देखने से क्या होता है, थोड़ा क्लियर होता है। इसको पकड़िए, इसको क्या बोलते हैं, इमेज को भी यहीं हम उठा के ला देते हैं। आ जाए इधर, क्या हो गया, वेब भी सपोर्ट नहीं करेगा। गजब, एक और चीज हमने नया चीज सीख लिया, वेब भी सपोर्ट नहीं करता। वेब पी इंटू जेपीजी कर देते हैं। कोई भी इमेज कन्वर्ट करना हो किसी भी एक्सटेंशन का, आप यहाँ से आके अपना कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब हमारा कन्वर्ट हो गया, इसको सिंपली हम उठाएंगे, इधर लाएंगे और इसके अंदर लाके हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से इमेज को देख लेते हैं। ये अभी तो हट जा। तो हम मल्टी वेंडर के साइट पर बात कर रहे थे, अब यहाँ देख सकते हैं जैसे कि ये हो गया सिंगल वेंडर। सिंगल वेंडर में क्या है, एक सेलर है और बायर चाहे जितना भी हो, लेकिन सेलर एक है।
तो सेलर एक है उसको हम सिंगल वेंडर बोलते हैं। और जहाँ मल्टीपल वेंडर यानी स्टोर ए हो गया, स्टोर बी हो गया, स्टोर सी हो गया। अब कस्टमर चाहे ए में जाए, बी में जाए, सी में जाए, किसी भी स्टोर में जा सकता है। इसको जो है मल्टी वेंडर बोलते हैं। ऐसे आप सिंपली समझ सकते हैं। तो इसको हमने समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, तो अब हम आते हैं अपना फिर से अपने पॉइंट में। हमारा पॉइंट क्यों हट गया, ठीक है। तो हमने सिंगल वेंडर क्या होता है, मल्टी वेंडर क्या होता है, इसको हमने समझ लिया। अब एक सिंपल हम एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल हो गया हमारा अमेजन हो गया, मेन सबसे पॉपुलर, ईबे हो गया, दराज हो गया, और क्या क्या है। इंडिया में तो बहुत सारे, फ्लिपकार्ट हो गया। फ्लिपकार्ट भी मल्टी वेंडर है कि मल्टी वेंडर ही होगा, ईटीसी, और बहुत सारे होते हैं। तो ये सब हो गया मेन चीज, ठीक है। अब हम जो वो चीज देखेंगे कि हमारा साइट में क्या क्या होगा। कि हमने तो ये तो देख लिया, ये जो कॉमन चीज था हम जो बना रहे हैं उसका कॉमन चीज इतना होता है, इसका हमने देख लिया। अब हम कुछ फीचर कवर करेंगे, कुछ की फीचर्स, कि हमारे साइट में फीचर्स क्या होने वाले हैं। तो सिंपली हम लिखते हैं की फीचर्स ऑफ द मल्टी वेंडर ई-कॉमर्स साइट। की फीचर में हम क्या क्या रखेंगे, इसको हम सिंपली देख लेते हैं। सबसे पहला तो इसमें होगा हमारा दोनों होगा, यूजर्स एंड वेंडर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि यूजर भी रजिस्टर करेगा और वेंडर भी रजिस्टर कर सकेगा। यूजर रजिस्टर करके अपना प्रोडक्ट को जो बाई करेगा, और वेंडर जो है रजिस्टर करके अपना प्रोडक्ट को सेल करेगा। तो इसको हम सिंपली कैसे समझ लेते हैं। यूजर रजिस्टर टू बाई समथिंग, टू बाई प्रोडक्ट बोल देते हैं, टू बाई प्रोडक्ट, एंड वेंडर्स रजिस्टर टू सेल प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक फीचर हमारा ये हो गया। अब फीचर नंबर 2 की बात करें तो 2 नंबर हमारा हो गया प्रोडक्ट मैनेजमेंट। मेन चीज यही है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में क्या होगा, वेंडर्स हो गया, वेंडर्स क्या करेगा, तो वेंडर्स क्या लिस्ट कर सकता है, अपने प्रोडक्ट को एडिट कर सकता है, और क्या क्या कर, और अपना प्रोडक्ट का जो चीज है उसको जो मैनेज कर सकता है, ठीक है। और 3 नंबर पर अगर हम बात करें तो अब एडमिन भी तो हमारा सिस्टम में होगा। एडमिन होगा, सुपर एडमिन होगा। अब जो एडमिन है यानी जिसने जो साइट को मेन बनाया है, ओनर हो गया, जिसके साइट्स के थ्रू जो अब जो है सेलर जो है सामान बेच रहे हैं, तो एडमिन को भी तो कुछ देना पड़ा, जिसके थ्रू वो सामान बेच रहे हैं। वो तो जिसका साइट है यानी एडमिन है, उसको तो थोड़ा तो कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए। तो हो गया उसका कमीशन सिस्टम। कमीशन सिस्टम भी हमारे अंदर होगा, जिसमें क्या होगा, तो एडमिन सिंपली जो है चार्ज करेगा, और कितना चार्ज करेगा वो उस पर डिपेंड है कि एक सेल पर जो पर सेल जो है वो अपना कितना चार्ज करेगा, इसको भी हम बताएंगे। और उसके बाद क्या होता रहता है, उसके बाद हमारा हो गया ऑर्डर एंड पेमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो हमारा ऑर्डर में जो
क्या 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 जो ऑर्डर कर सकते हो तो सब कुछ ऑर्डर कर सकेगा। प्लस जो पेमेंट के लिए जो जो हमारे पेमेंट इंटीग्रेशन होते हैं वो सब यूज करेंगे। पेमेंट इंटीग्रेशन में हम मेनली क्या क्या यूज करेंगे, नेपाल में ज़्यादा क्या क्या चलता है, जैसे कि नेपाल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर चलता है ई सेवा हो गया, खलती हो गया, कनेक्ट आईपीएस हो गया, कनेक्ट आईपीएस एनपीएक्स हो गया, ये भी कनेक्ट आईपीएस की तरह होता है। फोन पे हो गया, लेकिन हम इंटीग्रेशन के लिए सिर्फ इतना यूज करेंगे नेपाल के लिए, ठीक है। और एक जो है ठीक है, जो जो है सब कुछ यूज करेंगे। और जो हम स्ट्राइप भी यूज करेंगे, पेपाल, ये तो हमें यूज करना ही है, ठीक है। इतना पेमेंट गेटवे हम इतना यूज करेंगे, ठीक है। इससे वो हो जाएगा, खलती हो जाएगा, कनेक्ट आईपीएस हो जाएगा, एनपीएक्स हो जाएगा, फोन पे, स्ट्राइप और जो पेपाल। और प्रॉब्लम यह है कि एनपीएक्स का जो की मिलना मुश्किल है। मेरे पास कनेक्ट आईपीएस का तो की है, लेकिन इसका की नहीं है। इसको हटा देते हैं, क्योंकि जब की ही नहीं फोकट में क्यों रखें। तो ये हमारा इतना हो गया। इससे वह खलती, कनेक्ट आईपीएस, फोन पे, स्ट्राइप और जो पेपाल, ये इतना मेन हमारा हो गया इंटीग्रेशन के लिए। और उसके बाद और कुछ हमें क्या चाहिए होता, तो शिपिंग एंड डिलीवरी मैनेजमेंट। तो ये शिपिंग एंड डिलीवरी मैनेजमेंट हमारा हो गया, ठीक है। और जो शिपिंग में क्या आ जाता है, तो उसका शिपिंग चार्ज आएगा अकॉर्डिंग टू दियर लोकेशन, उसका लोकेशन के अनुसार से, ठीक है। जैसे डिलीवरी जो डिलीवर मैन होगा उसको हम जब करेंगे तब देखेंगे। तो ये हमारे कुछ की फीचर्स हो गए, ठीक है। इतना ही रखते हैं, जब करते जाएंगे उसको अपने आइडिया आते चले जाएगा। और सिंपली एडमिन क्या क्या कर सकेगा, तो एडमिन जो अपना जो वेंडर को मॉनिटर करेगा, उसका मैनेज करेगा, अप्रूव और जो डिसअप्रूव करेगा वेंडर के प्रोडक्ट और कैटेगरी को। और जो है उसका जो वेंडर का जो ट्रांजेक्शन कमीशन क्या क्या होता है सब कुछ जो ट्रैक कर सकेगा। प्लस जो है वो कस्टमर के ऑर्डर को भी जो है मैनेज कर सकेगा। ये एडमिन के फीचर हो गए। वेंडर को क्या होगा, वेंडर का जो अपना सेलर डैशबोर्ड होगा, और जो वेंडर जो अपने जो सेलर डैशबोर्ड से जो अपना सेल करेगा, अपना प्रोडक्ट को जो लिस्ट करेगा, और जो अपना ऑर्डरिंग को भी ट्रैक करेगा, और मैनेज अपना कूपन को डिस्काउंट को मैनेज करेगा, प्लस जो न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी को वो रखेगा। तो मेनली इतना ही चीज होता है। और इसको भी हम थोड़ा शॉर्टकट में हम लिख देते हैं, ठीक है। एडमिन एडमिन क्या क्या करेगा, तो एडमिन जो है सिंपली शॉर्टकट में बोले तो मैनेज देयर वेंडर्स को मैनेज करेगा, मॉनिटर करेगा, और जो अप्रूव्ड एंड उसको क्या बोलते हैं, अप्रूव और अप्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड करेगा वेंडर का प्रोडक्ट को, डिसअप्रूव्ड वेंडर्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये हमारा एडमिन का काम होगा। और बहुत सारा काम होगा, रोल परमिशन का काम होगा। मेन चीज़ें यही है, इतना लिख के टीसी कर देते हैं, ठीक है। और अगर वेंडर की हम बात करें तो वेंडर क्या करेगा, और प्लस जो मैनेज भी करेगा, ठीक है। एंड कस्टमर मैनेज भी एडमिट कर सकेगा, कस्टमर का ऑर्डर भी मैनेज करेगा, कस्टमर ऑर्डर मैनेज। और वेंडर क्या करेगा, वेंडर का जो है खुद का जो सेलर डैशबोर्ड होगा,
सेलर डैशबोर्ड की होगा प्लस ये वो जो अपना प्रोडक्ट को लिस्ट करेगा। प्रोडक्ट लिस्ट करने के साथ साथ जो क्या करेगा अपना जो ट्रैक अर्निंग कितना अर्निंग उसका ट्रैक कर पाएगा, अपना ट्रांजेक्शन को देख पाएगा। और जो कूपन हो गया एंड कूपन डिस्काउंट हो गया, कोई भी जो अपना डिस्काउंट देगा कूपन के थ्रू, और जो है नॉर्मल डिस्काउंट परसेंट्स और फिक्स, बस इतना कर सकेगा। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया। तो अब जो हमें प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करेंगे और प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके जो हमने उसे गिटहब में रख देंगे। तो ये सिंपली हमारा मल्टी वेंडर ई कॉमर्स साइट का डॉक्यूमेंटेशन हो गया। लारावेल 13 क्यों यूज करना है, मल्टी वेंडर क्या है, सिंगल और मल्टी वेंडर का डिफरेंस क्या है, और अमेजन ई भी एग्जाम्पल हो गया, फ्लिपकार्ट। इतना हमने जो कुछ की फीचर्स रखे और यूजर्स के बता देते। यूजर्स अब क्या करेगा, यूजर सिंपली जो अपना जो अकाउंट को रजिस्टर करेगा, रजिस्टर एंड परचेज प्रोडक्ट एंड मैनेज देयर ऑर्डर। अपना ऑर्डर के मैनेज करके जो सामान किनेगा उसको जो अपना ऑर्डर कर सकेगा, कैंसिल रिफंड सब कुछ सिस्टम में होगा। तो मेनली अब रोल की बात करें तो मेनली जो है 3 रोल होंगे, एडमिन, वेंडर और यूजर का। लेकिन इसमें भी हम और रोल बनाएंगे, जैसे एक सुपर एडमिन होगा। अब हम इस साइट को जो नॉर्मली साइट नहीं बनाएंगे, इसको हम एक सास की तरह बनाएंगे। बरूज हमारा इस प्रोजेक्ट के लिए इससे जो है हमारा जो प्रोजेक्ट बनाने में 200-300 वीडियो क्यों ना बन जाए, लेकिन हम जो एक सास की तरह बनाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हम जो सिर्फ जो मल्टीमीडिया ई कॉमर्स से नहीं बना रहे हैं, हम जो एक सास सिस्टम ही बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो इसको इतना अच्छे से बनाएंगे कि हम इसको बाद में सेल भी कर सके। तो इसीलिए जब इसको थोड़ा एडवांस वे में ही बनाएंगे, बस हम जो कहाँ कहाँ क्या चीज़ हम कर रहे हैं उसको हमें अच्छे से सीखना है। ठीक है, तो इसको हम इतना ही रखते हैं, इसको सिंपली सेव कर देते हैं। मल्टी वेंडर साइट। तो ये तो हमारा हो गया। अब हमें क्या करना था, एक और हमारा काम था, जो इसको सिंपली हम काट देते हैं। और हमारा नेक्स्ट काम क्या था, तो हमारा नेक्स्ट काम था गिटहब अकाउंट भी बनाना। तो सिंपली हम जो एक न्यू रेपो बनाएंगे। तो बस आपको बीच में अब छोड़ना नहीं है। हम जो एक ऐसा सिस्टम भी एक बनाने वाले हैं, इसको मजा से सेल भी कर सके। और मैं इसका कोड भी एकदम फ्री रखूंगा, आप भी जाके यहाँ से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। मल्टी वेंडर साइट में था करके मल्टी वेंडर ई कॉमर्स। मल्टी वेंडर ई कॉमर्स सिंपली लिख के जो आपको क्रिएट रेपो पर कर देना है क्रिएटिंग। तो ये हमारा रेपो बन गया है। अब इसका कोड को हमें सिंपली उठा के जो कॉपी पेस्ट करके इंटीग्रेट करना होगा। तो वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा होने वाला है, इसलिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।